स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बड़ा सवाल ये, क्या मंगल कर रहा है अमंगल? साल 2025 में क्या मंगल ग्रह भारी रहने वाला है? क्या मंगल की वजह से भारत सहित दुनिया भर में बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं? अप्रैल 2025 में भारत के पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष लोगों की हत्या की। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थितियां बनी। 12 जून 2025 को अहमदाबाद में भयावह प्लेन क्रैश हुआ जिसमें 270 यात्रियों की जान चली गई। ईरान इजरायल के बीच इस वक्त युद्ध चरम पर है। तो क्या पूरी दुनिया में अमंगल हो रहा है? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं। सभी का परिचय आपसे करा देते हैं। नंता पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही प्रवीण मिश्रा जी हैं हमारे साथ, और इसके साथ ही हम आज बात करेंगे अनुपम कपिल जी से, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ स्टूडियोज में शैलेंद्र पांडे जी भी मौजूद हैं। सभी खास मेहमानों से चर्चा शुरू करें उससे पहले सबसे पहले मैं अनुपम कपिल जी के पास जाना चाहूंगी और उनसे यही पूछूंगी, क्या वर्ल्ड वॉर की स्थिति में ईरान इजरायल युद्ध आ जाएगा? क्या अमेरिका हस्तक्षेप करेगा, और अगर करता है तो क्या फर्क उसका पड़ेगा? और इसके साथ ही भारत पर इस युद्ध का क्या असर देखते हैं आप? बहुत फर्क पड़ेगा। मंगल का साल भी है और ये 2025 का जो ईयर है ऑर्डिनरी वाइब्रेशन नहीं है 9 का। इसमें केतु और चंद्रमा से बड़ा हुआ है, वाटर वॉर्स भी होंगे, अमेरिकन इंटरवेंशन भी जो होगा, डोनाल्ड ट्रंप जो है फेट नंबर 5 है और यूएसए भी डेस्टिनी नंबर 5 है। मेन थिंग इसमें हमें ये देखना है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से डिसाइड करेंगे वर्ल्ड के अफेयर्स उसी तरह से जाएंगे। अब जो चैलेंज चल रहा है हम देख रहे हैं उसको सिर्फ मात्र ईरान और इजराइल वॉर जैसे, ये एक गलत चीज है। इसमें ये दो सुपर पावर चाइना और अमेरिका का जो है ये टसल चल रहा है पावर सुप्रीमेसी के लिए, और इसके अंदर ईरान पॉन है, इजराइल भी पॉन है और यूक्रेन भी जो है पॉन है। इस पर्टिकुलर स्थिति के अंदर, इस पर्टिकुलर ईयर के अंदर रिलीजियस वॉर के अंदर ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी में, और इसके ऊपर पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमीज के ऊपर ये जो ट्रेड टैरिफ हुआ और ये जो दूसरे करेंसी वॉर्स चल रहे हैं ये इसका लेट आउट है। चाइना अपनी ज्योग्राफिक जो है एरिया जो है एक्सपैंड करेगा, उसका मिलिट्री और इकोनॉमिक डोमिनेंस जो है बढ़ेगा, और ये वॉर के अंदर अमेरिका झुकता हुआ नजर आया है। अब जो पाकिस्तान के साथ जो केमिस्ट्री है, पाकिस्तान फेट नंबर 5 है, डोनाल्ड ट्रंप का जो फेट नंबर जो है वो 5 है, और ईरान के अंदर टेरिटोरियली अंदर पाकिस्तान के थ्रू घुस के वो उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, क्योंकि एरियल बॉम्बार्डमेंट से या उनके पास जो भी टेक्नोलॉजी है वो नाकाफी है अभी। तो गुरु अतिचारी हो चुके हैं 8 साल के लिए, शनि भी वक्री है। ये दोनों स्थिति और मंगल भी जो है प्लैनेट वॉर के होते हैं, नवंबर से लेकर अप्रैल में वो भी अस्त हो जाएंगे। तो दुनिया को बहुत ही ज्यादा मंगल क्या युद्ध भी बताता है, बीमारी भी बताती है, वर्ल्ड इकोनॉमीज के ऊपर तो असर पड़ेगा। मंगल कर रहा है, इस पर चर्चा को प्राकृतिक आगे बढ़ाते हैं। नंता जी भी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। नंता जी, 2025 को जोड़ने पर 9 अंक आता है। ये 9 अंक अब कितना ज्यादा डरा रहा है लोगों को, ये कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई लोगों ने 12 जून की घटना को भी न्यूमरोलॉजी के अनुसार जोड़कर देखा, कई लोगों ने अप्रैल में जो आतंकी घटना हुई थी उसे भी जोड़कर देखा। तो क्या ये 9 नंबर हम सब पर प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से, दुर्घटनाओं के लिहाज से, या फिर वॉर के लिहाज से भारी रहने वाला है? जी देखिए, जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत के सवाल में अगर देखा जाए तो ये मैं आप ही के शो में, ईयर एंडर का शो जब हम कर रहे थे दिसंबर में, तो ये बोल रही थी कि भारत में मिड मार्च से लेकर के 9 सितंबर तक का अमावस्या योग है, और अमावस्या योग जब होता है तो नीतियाँ हमारी थोड़ा सा गलत हो जाती हैं, हम थोड़ा डिसीजन लेने में बैकफुट में आते हैं। और ये 9 नंबर मंगल मीन्स, मंगल क्या होता है? मंगल होता है वॉर का कारक, युद्ध का कारक, सेना का कारक। मंगल होता है एग्रेशन का कारक, ब्लडशेड का कारक। मंगल बहुत सारी एक एनर्जी के साथ आता है। मंगल नीच के हो गए 3 अप्रैल से 6 जून तक का। जब नीच के मंगल हो गए तो उसने क्या करा है, युद्ध जैसी स्थितियाँ एक बना दी भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस समय मैं कह रही थी कि पाकिस्तान का खंडन नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो ग्रह नक्षत्र है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस समय। इंडिया के लिए थोड़ा सा इस समय डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि अमावस्या योग चल रहा है। और अब आगे मंगल और केतु, और कहाँ गए बैठे हैं? सिंह राशि में। मंगल फायर तत्व यानी अग्नि तत्व, सिंह राशि अग्नि तत्व, और केतु मंगल के सानिध्य में आकर के मंगल का छाया माना जाता है अग्नि तत्व।
तीन तीन फैक्टर्स अग्नि तत्व की राशि में बैठ करके विध्वंसक योग बनाते हैं और ये रहने वाला है अभी 28 जुलाई तक का। और उसके पश्चात अभी मंगल और शनि का षडाष्टक योग भी चल रहा है और इसी षडाष्टक योग को अगर हम आगे देखें तो मंगल और शनि आपस में आमने सामने हो जाएंगे 28 जुलाई के बाद भी, जब मंगल जो है वर्गो में यानी कि कन्या राशि में जाएंगे। तो ये समय जो है आने वाले सितंबर तक का तो बहुत अनुकूल नहीं है, बहुत सावधानियां बरतनी है। अब देखिए जो अभी रिसेंट इंसिडेंट हुआ, आप 12 जून की बात कर रही हैं, उसका टोटल भी 9 आता है। जो फ्लाइट थी एयर इंडिया की 171, आप इसको ऐड करिए तो भी 9 आता है मंगल का। अब किस चीज़ में शनि किस चीज़ का कारक होते हैं? जनता का कारक, एयरलाइंस का कारक शनि होते हैं, पेट्रोल तेल आदि का कारक, डॉक्टर्स का कारक मंगल शनि दोनों होते हैं, शनि सर्जन्स के बारे में। अब आप उसको देखिए कि वो फ्लाइट 9 तारीख को उड़ रही है, टोटल 9 में उड़ रही है मंगल के नंबर पे, मंगल के नंबर की फ़्लाइट है, वो सीधे आगे बढ़ रही है, बढ़ते ही क्रैश करी। मंगल क्या होता है? विध्वंसक, अग्नि करा, पेट्रोल पे आग लगी, जैसी वो कहाँ जा कर के टकराया? डॉक्टर्स के रेजिडेंस में। तो आप ये देखिए काफ़ी सारे जो योग जो बनते जाते हैं, ये अगर पहले से थोड़ा सा इसको स्टडी करके और अगर जो डिसीजन मेकर्स हैं अगर वो हमारी बातों को सुन लें और उसमें थोड़ा इम्प्लीमेंटेशन कर लें तो बहुत सारे हादसे ऐसे यहाँ पे टाले जा सकते हैं। ठीक है, मैं उस पर लौटूंगी कि क्या उपाय कर सकते हैं, लेकिन इस बीच हमारे साथ प्रवीण मिश्रा जी भी मौजूद है। प्रवीण जी, मंगल और केतु की जो युति बन रही है सिंह राशि में, उससे दुनिया भर में और आपके और हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, ज्योतिष में कहा जाता है कुजवत केतु शनिवत राहु। कुज यानी मंगल के समान केतु व्यवहार करता है और शनि के समान राहु व्यवहार करता है। और जब सिंह राशि में मंगल और केतु की युति बन रही है तो केतु भी मंगल के समान व्यवहार करने लगा है। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में, भारत ही नहीं पूरी दुनिया में इस समय चिंताजनक स्थिति दिखाई दे रही है। भारत में जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, इसके साथ ही उसी दिन 12 जून की रात को इजराइल ने ईरान पर जो है अटैक कर दिया और फिर युद्ध जो है आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो मंगल और केतु की वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं और ऐसा माना जा रहा है कि जब तक मंगल और केतु की युति सिंह राशि में बनी रहेगी तो थोड़ा सा ज़्यादा भयावह स्थिति दुनिया में देखने को मिलेगी। जैसा हमने देखा कि बाली के पास एक बड़ा ज्वालामुखी फटा और एक प्लेन जा रहा था, उसे वापस वहाँ से लौटना पड़ा। तो दुनिया भर में जो है इस समय थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। खास करके आम जनमानस भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें और बॉर्डर एरियाज़ में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा सा अलर्ट रहें। और जो प्राकृतिक आपदाएं जिन इलाकों में ज़्यादा आती हैं, जैसे समुद्र तट है, जो भूकंप से रिलेटेड जोन है, उन जोन्स में जो लोग रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा सावधान रहें। जब मंगल और केतु की ये युति समाप्त होगी 28 जुलाई के बाद तो थोड़ा सा स्थिति सामान्य होती हुई नजर आएगी। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो आप जुलाई मान रहे हैं, नंता जी सितंबर बता रही हैं, तब तक सावधान रहें। शैलेंद्र जी क्या बता रहे हैं? शैलेंद्र जुलाई जी तक का अधिक है, ठीक है, उसके बाद सबसाइड करेगा, लेकिन सितंबर तक का। शैलेंद्र जी कब तक सावधान रहना चाहिए और किन राशियों को ज्यादा सावधान रहना चाहिए, उनको क्या उपाय करने चाहिए, इस पर आप बताइए। जी देखिए, मंगल केतु का जो मामला है वो टर्न हुआ है अभी, लेकिन अगर आप देखिए तो जो नया साल शुरू होता है, नव संवत शुरू होता है, नव संवत 30 मार्च को शुरू हुआ और नव संवत की हर साल में कुंडली बनती है। उसके आधार पर आने वाले साल को हम देखते हैं, समझते हैं। सिंह लग्न का नव संवत का वर्ष प्रवेश था, अग्नि का लग्न था और सूर्य अष्टम भाव में विद्यमान थे, चंद्र के साथ, शुक्र के साथ। तो यानी मोटे तौर से अगर हम संवत देखें तो इस मार्च से लेके अगले मार्च तक जो संवत है वो इन टोटल बहुत अच्छा नहीं है। जहाँ तक दुर्घटनाओं की बात है, मंगल जुलाई में कन्या में जाएंगे तो वो शनि के समसप्तक हो जाएंगे, स्थिति और विकट हो सकती है। यानी जुलाई में जो युद्ध की घटनाएं हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, इनकी संभावना और भयंकर हो सकती है। सितंबर से दुनिया में थोड़ी सी शांति आ सकती है, लेकिन भारतवर्ष की अगर बात करें तो भारतवर्ष की अपनी कुंडली में मंगल की महादशा शुरू हो जाएगी और भारतवर्ष की कुंडली के लिए मंगल की महादशा मोस्ट निगेटिव दशा है।
तो मोटे तौर पे आप समझिए कि अभी इससे छुटकारा मिलने की उम्मीद नहीं है, अभी बहुत सावधानी रखनी होगी। राशियों में जो अग्नि की राशियां हैं, मेष, सिंह और धनु। मेष पर 7.5 है, सिंह पर ढैया है और धनु पर भी ढैया है। तो इन 3 राशियों के लोग सर्वाधिक सतर्क रहें, क्योंकि इनके लिए दिक्कतें थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं। और जहां तक दुनिया भर में युद्ध की बात है, राजनीतिक उपद्रव की बात है, ये सब चीज़ें जुलाई अगस्त में अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएंगी। भारत 15 अगस्त तक अभी इससे बहुत प्रभावित नहीं होगा, लेकिन 15 अगस्त के बाद जब भारत का नया साल शुरू होगा तो वो पुनर्जन्म का वर्ष होगा, वहीं निगेटिव हो जाएगा। और सितंबर से जब भारत की अपनी कुंडली में मंगल की महादशा शुरू होगी, जो 7 साल चलेगी, तो ये मान के चलिए कि अब एक परीक्षा का दौर भारतवर्ष के लिए शुरू होने जा रहा है। परीक्षा का दौर शुरू होने जा रहा है। अनुपम कपिल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, सबकी निगाहें इस वक्त इजराइल ईरान युद्ध पर तो है ही। क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या फिर इसके एस्केलेशन के संकेत मिल रहे हैं? और अगर भारत पाकिस्तान के युद्ध की बात करें तो क्या आने वाले समय में हमें एक बार फिर से वॉर जैसी स्थिति दिखाई दे सकती है दोनों देशों के बीच, क्योंकि अमेरिका का हस्तक्षेप सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है इसमें? देखो, बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं इस वॉर के, जो ईरान और इजराइल में चल रहा है। 2 मेजर साइड्स, मैंने कहा कि चाइना का तो सपोर्ट है ही इसके अंदर, लेकिन इस्लामिक ब्लॉक जो है वो चाइना को सपोर्ट करेगा। और हस्तक्षेप जो डोनाल्ड ट्रंप का है, ये इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि शैलेंद्र जी ने जो कहा, मंगल की दशा 9 सितंबर 2025 में जो शुरू होगी, लंबा वक्त है। और सप्तमेश की दशा जब होती है, किसी भी देश की शुरू होती है, युद्ध जरूर होता है। तो पाकिस्तान से तो हमें परेशानी है, और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, अरुणाचल प्रदेश, असम, इसे हमें गार्ड करना है, क्योंकि चाइना जो है टेरिटोरियल एक्सपेंशन जरूर करेगा। इजराइल के ऊपर बहुत ज्यादा संकट का योग है। मैं आपको जरा इजराइल का जो हॉरोस्कोप थोड़ा सा बता देता हूं। 14 मई 1948, फेट नंबर 5, डेस्टिनी नंबर 5, पुष्य नक्षत्र। आप देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ईरान, इजराइल, इंडिया, दोनों के अक्षर आए। पाइथागोरन में आय का भी जो वैल्यू है उसको 9 कहते हैं। और तीनों का जो नक्षत्र एक होने के कारण तीनों पे संकट आया। इंडिया पे भी अटैक हुआ, इजराइल पे भी हुआ, ईरान पे भी हुआ। और गुरु अतिचारी होने के कारण, और मंगल जब नवंबर से अस्त हो जाएंगे वापस से अप्रैल तक, वो पीरियड, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि सितंबर के बाद चीजें ठीक हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। और 2 साल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा विश्व के लिए। नॉस्ट्रेडेमस ने एक डेट दे रखा है, 27 अक्टूबर 2027। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर वर्ल्ड के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी। और इस समय पे ईरान के जो लीडर हैं, जो मेन लीडर हैं उनको जान की खतरा, हाँ, खामेनी जो है उनको जान की खतरा तो होगी, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू की भी कंडीशन बहुत कोई अच्छी नहीं होगी सितंबर तक। हो सकता है उनके ऊपर भी जो पावर टसल्स जो हैं उसकी वजह से स्टेप डाउन करना पड़ेगा। मंगल युद्ध का कारक है, और इजराइल की कुंडली में सिंह राशि में 11th हाउस में बैठे हैं, और केतु उसके ऊपर, एक मिनट, केतु ऊपर चल रहे हैं मंगल के। जब भी केतु मंगल के ऊपर चलते हैं, चाहे यूएसए की कुंडली में हो या ईरान की कुंडली में हो, ये मंगल के साथ कनेक्शन जब करते हैं तो वर्ल्ड के अंदर वर्ल्ड वॉर्स होते हैं। इसके अंदर महंगाई बहुत सब जगह बढ़ेगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, और टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए जो लोगों की जो जिद है, मंगल जो अहंकार को, ग्रीड को इंडिकेट करता है, आपस में भी लोग लड़ेंगे, एक्सीडेंट्स भी होंगे। इसके लिए मैं समझता हूँ मंगल का जो सरल उपाय है, जो हम सब ने करना चाहिए, एक तो रेवड़ी या बताशा हो, 400 ग्राम लेके मंगलवार के दिन हम उसको बहा दिया करें। और जो बुल होता है, बैल को मंगलवार के दिन कोई मीठी चीज हम खिला सकते हैं। और उसके अलावा स्वीट तंदूरी रोटी जो है, एक साइड पे उसको जो कच्चा हो उसके ऊपर मीठा लगा के काले कुत्ते को जो मंगलवार को 11 से 1 बजे के बीच में अगर हम खिलाते हैं, वो अच्छा है।
और मंगल से रिलेटेड जो दान है, लाल मूंग का दाल है, ये किसी ब्रह्मचारी को अगर दिया जाए तो इससे ठीक रहेगा। कार्तिक भगवान मंगल के जो है आदि देवता हैं, इनकी पूजा करने से काफी फर्क पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी षष्ठी तिथि पे पैदा हुए हैं और ये भी जो है मंगल से रिलेटेड है, तो और कार्तिक भगवान से रिलेटेड है, उनका लगन भी मंगल है। तो मुझे लगता है पे अगर वो कार्तिक भगवान की जो है पूजा करते हैं तो भारत के लिए अच्छा रहेगा। भारत के जो क्या कहते हैं फॉरेन एलाइज हैं, हम अभी अकेले पड़ जाएंगे। हमारे को जो है किसी में ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि इस वक्त पे पूरा जो 5-6 साल है हमारी विदेश नीति जो है, इसके अंदर बहुत परेशानी आने के योग नजर आ रहे हैं और हमारे अगेंस्ट बैक स्टैबिंग होगा, हमारे सीक्रेट्स लीक होंगे और एटॉमिक वॉर का जो चांस है वो बहुत हाई है इस पीरियड में, सितंबर तक भी। और इंडिया को तो आपने पाकिस्तान के बारे में कहा, जी हाँ, ये टाइम अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी पीरियड ड्रामा बाकी है। और यानी कि भारत और पाकिस्तान में भी युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। वैश्विक लिहाज से भी अगर संकेत देखे जाएं तो अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर दुर्घटनाओं की बात करें तो वो भी जारी रह सकती हैं, क्योंकि मंगल का प्रभाव इस वक्त राशियों पर और खास तौर पर आपके हमारे जीवन में अगर कोई अंक का खास प्रभाव पड़ रहा है तो उसमें भी मंगल आप पर भारी पड़ सकता है। नंदिता जी से जानेंगे। नंदिता जी, अगर राशियों के अनुसार देखें, अगर बर्थ डेट और जिस समय पर बर्थ हुई है, हमारा जन्म हुआ है, उसके अनुसार देखें तो कौन कौन से नंबर्स पर मंगल का प्रभाव ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और अगर आपके जो नाम है उनके अक्षरों का मूलांक देखें तो किन नामों पर या किन नंबर्स पर ये असर आप देखती हैं? देखिए, जहाँ तक बात है, जितने मंगल, केतु, राहु और शनि के नंबर्स हैं, यानी कि आपने 4 नंबर, अगर आपका टोटल 4 आता है, क्योंकि अंगारक योग भी बन रहा है, मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है अभी राहु पे, तो ये एक एग्रावेटेड योग बना देता है, ज्वलंत योग बना देता है। तो सारे ही फैक्टर्स इसमें अनुकूल नहीं है। तो आप 4 नंबर टोटल आ रहा है, 7 नंबर टोटल आ रहा है, 9 नंबर टोटल आ रहा है, 8 नंबर टोटल आ रहा है, इस सारी डेट्स को, यानी कि 4th हो गया, 13th हो गया, 22nd हो गया, 31st जो डेट्स हैं, 7th है, 16th है, 25th है, 8th है, 17th है, 26th है, 9th है, 18th है एंड 27th ऑफ द मंथ। इन महीनों की इन तारीखों को अगर यात्राएं प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। या टोटल अगर नंबर आ रहा है इसमें से, अगर इसको कॉन्साइज करके आते हैं और ये एडिशन में आ रहे हैं, इस समय अवॉइड कर लें। ये 2-3 महीने ज़्यादा मेजरली थोड़ा सा तकलीफ दे रहेंगे। अगर फिर भी मान लीजिए, अब देखिए, यात्राएं करना तो इंसान बंद नहीं कर सकता, या रोज़मर्रा के कामकाज, ऐसा तो नहीं कि घर में बैठेगा, क्योंकि घर में भी बैठेगा तो घर में बैठ कर के भी कुछ ना कुछ तो ये प्रकोप आ ही जाएगा। तो आपने क्या करना है, सुर क्रिया होती है, बहुत प्रभावशाली हमारी वैदिक क्रिया है, इसको आप फॉलो करिए। ये पूरा सुर शास्त्र बोलते हैं इसे। तो आपने क्या करना है, जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं और आपको यात्राएँ ही करनी है, तो अपने नाक के सामने अपनी उंगली को ऐसे रखिए। एक वक्त में आप एक छिद्र से सांस लेते हैं, या तो लेफ्ट से या राइट से। बहुत 1 या 2 मिनट के लिए ऐसा होता है कि दोनों छिद्रों से हम सांस लेते हैं। जस्ट वेट एंड वॉच, आप देखें कि इसमें से कौन से वाले छिद्र से सांस निकल रही है। उसी साइड का हाथ और पाँव अपने मुख्य द्वार की देली से बाहर निकाल करके जाएंगे तो बहुत सारे विघ्न आपके ख़त्म हो जाएंगे। कुछ मीठा यानी कि गुड़ मुंह पे डाल करके जाएं तो भी बहुत सारे जो अवसाद होते हैं यात्राओं में, या हर्डल्स होते हैं यात्राओं में, वो आपके काफ़ी हद तक का हट जाते हैं। और जहाँ तक का भारत की बात की थी, मैं बिल्कुल पंडित जी से अग्री करती हूँ कि मंगल की महादशा आ रही है, लेकिन इसमें एक छोटा सा पॉजिटिव बस ये है कि मंगल की उच्च की दृष्टि 9वें भाव में पड़ रही है। देखिए, हमें विदेश नीतियों को लेके बहुत जागरूक रहना पड़ेगा, हमें अपने इकोनॉमिक स्टेटस को लेके बहुत जागरूक रहना पड़ेगा। आने वाले 7 वर्ष बहुत अच्छे नहीं है हमारे लिए। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, और मैं शुरू से बोल रही हूँ, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ बहुत देना है, और स्पेशली 2027, 2028 और मिड 2029 तक का। इस समय जब शनि नीच का रहेगा, भारतवर्ष के 12वें भाव में शनि नीच का जाएगा, यानी कि उस समय हो सकता है बॉर्डर कंट्रीज़ के द्वारा भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक प्रेशर पड़े, या युद्ध जैसी स्थितियाँ पड़े, या हमारी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में थोड़ा सा डाउनस्लाइड आए। इस तरफ बहुत मेजरली ध्यान देना है। 2027 से लेकर 2029 के बीच में पूरे विश्व के लिए भी ये समय ठीक नहीं है। इस समय अभी ये जो फाउंडेशन बन रही है, स्थितियाँ बन रही है, वो कहीं पर ट्रिगर करेंगी उस समय एक्शंस के लिए।
जहाँ तक इज़राइल की बात है तो इज़राइल में नेतान्याहू की कुंडली में अभी केतु की महादशा आने वाली है 2027 से, विच आई डोंट थिंक सो इज़ वेरी गुड फॉर हिम। 2025 के अगस्त से, सॉरी अगस्त 2025 से नेतान्याहू के ईरान हावी रहने वाला है। नहीं, नेतान्याहू जी के लिए कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इजराइल का अपने अच्छा, कुंडली उनके- थोड़ा सा उनके बेटर है, पर्सनल उसमें आप- पर्सनल उसमें उनको तकलीफ आएगी। ट्रम्प की भी इस समय जो है उनका देखिए चंद्रमा नीच का है, लेकिन साथ में केतु स्लाइटली ग्रहण योग बनाता है, लेकिन केतु उच्च का भी एक साउथ इंडियन पद्धति से देखें तो उच्च का मानते हैं, तो इस वजह से थोड़ा इनको रहा है। लेकिन ट्रम्प के लिए आपने इंडिविजुअली वैश्विक अच्छा लीडर्स है। का भी बता दिया, अनुपम कपिल जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बता दिया। अब यहाँ पर प्रवीण जी हमको ये बताइए, आपके हमारे जीवन में रोजाना यात्राएं तो बहुत सारी होती हैं, रेल से यात्रा करते हैं, विमान से यात्रा कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों लोगों में डर बैठ गया है। लोग सोच रहे हैं हम वहाँ एयरपोर्ट पर जाएंगे, हो सकता है हमारा विमान डिले हो जाए, हमारा विमान कैंसिल हो जाए, या फिर अगर 12 जून की घटना को ले लें तो क्रैश को लेकर भी लोगों के मन में बहुत सारी शंकाएं हैं। तो ऐसी शंकाओं को दूर करने के लिए आप क्या समाधान बताएंगे? घर से अगर निकलें तो क्या उपाय करें? और दुनिया भर में क्या ये दुर्घटनाएं, चाहे वो प्राकृतिक हों चाहे मैनमेड हो, ये बढ़ने वाली हैं? क्योंकि अगर रेल दुर्घटना ले लें या फिर एयर क्रैश ले लें या कहीं पर बाढ़ संभावना या फिर किसी ज्वालामुखी का फटना, ये बढ़ सकती हैं घटनाएं। बहुत बढ़िया आपने सवाल पूछा। जो पहला पार्ट है आपके सवाल का, देखिए किसी को डरने की ज़रूरत नहीं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मन में भय बैठा है लोगों के, लोग जो है एयर ट्रेवल से बचना चाहते हैं, अपनी टिकट बहुत सारे लोगों ने कैंसिल कराई है, यात्रा से बचने की सलाह हम लोग भी दे रहे हैं, खासकर 28 जुलाई तक, जब तक मंगल केतु की युति है। लेकिन भयभीत नहीं होना है। सबसे सरल उपाय आम जनमानस को, संकट कटय मिटय सब पीरा, जो सुमिरय हनुमत बलबीरा। बहुत सरल उपाय है। आप हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें, आपका आत्मबल बढ़ेगा और मंगल ग्रह से शुभ फल मिलने लगेगा। थोड़ा सा सतर्क उन लोगों को रहना चाहिए जिन लोगों की कुंडली में मंगल नीच का है। मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं और मकर में उच्च के होते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल नीच का है तो रेमेडीज़ कर लीजिए, हमारे एस्ट्रोलॉजर्स रेमेडीज़ बता रहे हैं। सबसे अच्छा उपाय होता है कि आप मंगलवार के दिन लाल फल, लाल चीज़ों का दान करें, गुड़ का दान करें और हनुमान चालीसा पढ़ते रहें, तो परेशानी कंट्रोल में रहेगी। बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। आप सबने भी लाल रंग पहना हुआ है, शायद मंगल का प्रभाव देखते हुए। मैं जितने आज शुक्र का पहना है वो ज्यादातर लाल और लाल के शेड्स में आए हैं। लाल। और दूसरा जो आपके सवाल का पार्ट है कि अभी थोड़ा सा स्थिति भयावह है। दुनिया भर में हम लोग देख ही रहे हैं कि इस तरीके से जो स्थितियां बन रही हैं, युद्ध बढ़ रहे हैं और इस तरीके की घटनाएं भी हो रही हैं, तो इसमें अतिचारी बृहस्पति का भी थोड़ा सा रोल इन्वॉल्व्ड है। मिथुन राशि में बृहस्पति अतिचारी हैं, तो ऐसी स्थिति 2025 में रहेगी, क्योंकि मंगल का साल है, बृहस्पति अतिचारी हैं, तो ऐसी स्थितियां आप सबको देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर में जो भी लोग हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं, सबको जो है आत्म संयम बरतने की सलाह देता है भारत और हमारी संस्कृति। तो आत्म संयम बरतें और संतुलित होकर के डिसीजन लें। थोड़ा सा स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं। आप जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी देवी देवता की पूजा करते हैं, उधर थोड़ा सा और ज़्यादा समय देने की कोशिश करिए, तो ये साल अच्छे से बीत जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो कुछ देश भर में हो रहा है या फिर दुनिया भर में हो रहा है, वो जाहिर तौर पर लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है। शैलेंद्र पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, क्या इन घटनाओं में शनि और राहु की महत्वपूर्ण भूमिका देखते हैं? और आप क्या, और जो साल जिनका कुल अंक 9 बनता है, यानी कि ये वाला साल और आने वाले वो साल जिनका कुल अगर आप टोटल मिलाकर देखें तो 9 बनेगा, वो सब भारी पड़ेंगे मंगल के लिहाज से? देखिए, मंगल महत्वपूर्ण जरूर है, इससे इनकार नहीं करेंगे कि भाई 9 का अंक आ गया, मंगल केतु के साथ आ गया, राहु केतु के एक्सिस में आ गया, तो मंगल का प्रभाव है, उससे इनकार नहीं कर सकते। लेकिन सारी घटनाओं के लिए, सारी दुर्घटनाओं के लिए केवल मंगल जिम्मेदार नहीं है। जैसा पहले भी कहा कि जब नया संवत शुरू होता है, उस समय कुंडली बना करके अगले 1 साल के हालात देखे जाते हैं। और जैसे ही ये नया संवत 30 मार्च को शुरू हुआ, अष्टम में सूर्य का जाना, शनि का कुंभ में होना और अष्टम भाव में बहुत सारे ग्रहों का पाया जाना, ये शुरुआत से ही 30 मार्च से अच्छी सूचना नहीं दे रहा है। 15 तारीख के आसपास, 15 मई के आसपास बृहस्पति अतिचारी हो गए। बृहस्पति का अतिचारी होना भी इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है,
देखिए, मंगल केतु की युति जब भी होगी, ये बात सही है कि चोट चपेट की दुर्घटना की संभावना बनेगी, लेकिन मंगल एक केतु की हर बार की युति में दुनिया भर में हलचल मचेगी, ये जरूरी नहीं है। यानी आपको बाकी ग्रहों का सीक्वेंस भी देखना होगा। और आप देखें तो 29 मार्च को शनि बदला, 15 मई को बृहस्पति और 18 तारीख को राहु और केतु। यानी एक साथ इतने बड़े बड़े ग्रहों का जो परिवर्तन हुआ और वर्ष प्रवेश जो सिंह लग्न में हुआ, ये एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। हम ये समझ रहे हैं कि युद्ध में, दुर्घटनाओं में झंझट बहुत है और ये झंझट अभी जुलाई अगस्त में पीक पर पहुंच जाएगी। लेकिन एक बात और देखिए, शनि जो है वो मीन राशि में विद्यमान हो गए। जो जल की राशियां हैं वो आपदा की राशियां मानी जाती हैं। यानी अभी युद्ध और झगड़ों के अलावा प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती हैं। जो कोस्टल एरियाज हैं भारत के भी और दुनिया भर में भी, जो समुद्र तटीय इलाके हैं, वहाँ जल से आपदा मच सकती है। तो कुल मिला जुला के अगर हम ओवरऑल देखें तो लगभग 30 मार्च 2025 से और मार्च 2026 का जो समय है, ये पूरा समय कठिन है। सितंबर 2025 तक का समय वर्ल्ड वाइड ज़्यादा कठिन है। ठीक है, और इस बीच ये भी जान लेना बेहद ज़रूरी है कि आने वाला समय पूरी दुनिया के लिहाज से कैसा रहने वाला है, क्योंकि देश में तो लोग ये सोच ही रहे हैं कि क्या प्राकृतिक आपदाएं उनके जीवन पर प्रभाव डाल सकती हैं या फिर कोई आर्थिक समस्याएं आ सकती हैं, तेल के दाम बढ़ सकते हैं। अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो हर बार हमने यही देखा है कि दुनिया भर में इसको लेकर चर्चा की जाती है कि आखिरकार इसका आर्थिक असर किस तरीके का होना। एक एक करके हम सभी एस्ट्रोलॉजर से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले अनुपम कपिल जी से जान लेते हैं। अनुपम जी, क्या आने वाले समय पूरी दुनिया के लिए आप पॉजिटिव देखते हैं, सकारात्मक या फिर नकारात्मक, और अगर है ऐसा नेगेटिव या फिर नकारात्मक तो कितने समय के लिए? ये शब्द गलत है, पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि प्रकृति के इसमें साइकिल में ये जो इवेंट है, हम इसको डिस्क्राइब करें कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जिसमें डेथ्स ज्यादा हैं, मर्डर्स होते हैं, रेप्स होते हैं, वॉर्स होते हैं, डिजीज होते हैं, उनको नेगेटिव कहना ठीक है। ये पीरियड जो है अनदर 1.5 ईयर, जैसे शैलेंद्र जी ने कहा, जरूरी नहीं है कि मंगल केतु का कंजंक्शन है तो सब जगह बुरा होना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर ईयर में जो 9 भी है, मंगल शुरू में नीच भी थे और अब भी जो है योग शनि के साथ भी जो है अच्छा योग नहीं है। त्रिकोणीय योग भी अच्छा नहीं होता है। ब्रिस्टल, इटली, पार्ट्स ऑफ फ्रांस, डमास्कस, शिकागो, रोम, फिलाडेल्फिया, प्राग और भारत में साउथ सेंट्रल यूपी, दोनों बैंक्स जो हैं सरायू रिवर के, नेपाल के, यहाँ पे ज्यादा प्रॉब्लम होगा। और जो अक्षर जिनके म, मो, टा, टी, टू बिगिन होते, इनको ज्यादा प्रॉब्लम होगा। लेकिन विश्व स्तर पे अनएम्प्लॉयमेंट जो है मेजर प्रॉब्लम रहेगा, गुस्से का प्रॉब्लम, डिप्रेशन का प्रॉब्लम मेजर रहेगा, वाटर से रिलेटेड डिजीज और वाटर के अंदर युद्ध, ये भी जो चीजें हैं होंगी। और ग्लोबल रीसेट बटन की जो हम बात कर रहे थे पहले भी, मार्च 29 को जब 6 ग्रह आए थे, इतना बड़ा चेंज है 2025, ये साधारण नहीं है। हम सबकी जिंदगी हमेशा के लिए कल्पना के बियॉन्ड बदल जाएगी, क्योंकि जो वैल्यू सिस्टम है लोगों के, वो पहले जैसे नहीं रहेंगे। और सोच विचार भी, जो मैकेनाइज्ड लाइफस्टाइल जो होने लग जाएगी रोबोट्स के आने से और गुरु के अतिचारी होने के वजह से, जो गुरु के कारक तत्व हैं, जैसे आप सोचिए बैड और गुड इफेक्ट, जो क्योंकि जब ग्रह बहुत फास्ट चलता है, अच्छा भी जल्दी जल्दी होता है, बुरा भी जल्दी जल्दी होता है, कोई बहुत ज्यादा समय तक लास्ट नहीं करता है। स्पेस ट्रैवल कॉमन हो जाएगा, स्पेस वॉर्स भी कॉमन हो जाएंगे। और इसमें जो साइंस ऑफ लाइफ जो है दूसरे प्लेनेट के ऊपर, इससे रिलेटेड हमें संकेत मिलेंगे। रिफॉर्म्स काफी जुडिशरी में आएंगे, जुडिशरी में काफी जजेस जिस तरीके से, क्योंकि जुडिशरी हो गया, एजुकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, ये सब चीजें बृहस्पति के कारक तत्व हैं। इसके अंदर जब मॉरल वैल्यू सिस्टम के अंदर आएगा, सोशल मीडिया के नॉर्म्स के ऊपर जब चेंजेस आएंगे, तो इतने सडन और फास्ट आएंगे कि हम उससे कोप अप ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ भी जो है नॉर्मल नहीं है अगले 2 साल के लिए। और ये साल, जैसे मैंने कहा, नॉर्मल 9 ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि आप 1000 ईयर्स का पीरियड अगर देखते हो या 100 ईयर्स का पीरियड देखते हो,
9 का जो बेस वाइब्रेशन है 2 या 3 बार रिपीट होता है। ये सेंचुरी 21st सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहां 5-6 बार जो है बेस वाइब्रेशन 9 का आ रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात शैलेंद्र जी मैंने यहाँ पर ये जानी और मेरे नाम में भी वो है न, ने, नू, जिनका नाम की शुरुआत ही उन अक्षरों से हो रही है। ऐसे और कौन से अक्षर हैं जो आपके अगर नाम में है तो आपको सचेत रहने की जरूरत है? खासतौर पर मुझे तो है ही। देखिए, न अक्षर से जो राशि बनती है वो नाम राशि बनती है वृश्चिक, मंगल की राशि है। और मंगल की जो पहली राशि है वो राशि है मेष। मेष राशि के लिए जो अल्फ़ाबेट होता है चू, चे, चो, ला, अ, ये मंगल की पहली राशि के अक्षर हैं। यानी ए अल्फ़ाबेट, सी अल्फ़ाबेट, एल अल्फ़ाबेट, एन यानी मंगल का जो अल्फ़ाबेट है, ये थोड़े से दिक्कत में हो सकते हैं। या जो सिंह राशि के अल्फ़ाबेट हैं टी और एम, इससे शुरू होने वाले जो अल्फ़ाबेट हैं वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये समझिए कि अगर आपकी कुंडली की दशा अंतरदशा फेवरेबल चल रही है, आपकी कुंडली में गोचर सही तरीके से लग रहा है, तो आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने भी एन अक्षर वाले लोग हैं सबको परेशानी होगी। इसलिए आपको अपनी कुंडली के हिसाब से इसको एक्यूरेटली जज करना पड़ेगा। अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, आपकी कुंडली में मंगल की पोजीशनिंग ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जो अग्नि की 3 राशियां हैं मेष, सिंह और धनु। अगर आपकी राशि मेष है, सिंह है, धनु है, सतर्क रहिए। और अगर आपकी पृथ्वी तत्व की राशियां हैं वृषभ, कन्या और मकर, तो आप सतर्क रहिए। क्योंकि इन 6 राशियों के साथ जो फायर के इक्वेशन हैं वो बड़े उल्टे सीधे तरीके से बने हुए हैं। अब उनको चोट चपेट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कोई सर्जरी की नौबत आ सकती है, या अगर स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो हो सकता है कि मैदान में इंजरी हो जाए, या गाड़ी तेज चलाते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाए। यानी ये जो 6 राशियां हैं मेष, सिंह, धनु, वृष, कन्या और मकर, इनको सबसे ज़्यादा सतर्क रहना है। क्योंकि इनके लिए मुश्किलें सबसे ज़्यादा हो सकती हैं। और जैसा प्रवीण जी ने बताया, जैसा अनुपम जी ने बताया कि भाई इस समय मंगल के दान करने से और हनुमान जी की पूजा करने से कष्ट कम होंगे। जिन लोगों के कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, ऐसे लोगों को लाल रंग का प्रयोग कम करना है। और घर से निकलते समय हर हाल में आप हनुमान चालीसा पढ़ के जाइए, लौट कर आइए, फिर हनुमान चालीसा पढ़िए। नंता जी से भी जान लेते हैं। नंता जी, आमतौर पर हम ये देखते हैं कि गर्मी के वक्त दुर्घटनाएं जो कि आग द्वारा होती हैं, कहीं पर आग लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। क्या उस पर भी मंगल का प्रभाव होता है? उससे कैसे बचा जाए? और साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जो लोग अक्सर ट्रैवल करते हैं, चाहे वो एयर यात्रा हो या फिर रेल मार्ग से यात्रा हो, उनको क्या क्या यहाँ पर सावधानियाँ बरतनी चाहिए? घर से निकलने से पहले वो क्या उपाय कर सकते हैं? और आसान और सरल शब्दों में बताइएगा कि क्या कुछ दान करने से हमें इस मंगल से छुटकारा है या फिर इसके प्रभाव से हम बच सकते हैं? जी, देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, जैसे आपने गर्मियों में बोला, तो गर्मियों में अमूमन सूर्य जो होता है मेष राशि में रहता है। अपनी एक तो अग्नि तत्व की, खुद ही सूर्य अग्नि है, और साथ में मेष राशि होती है अग्नि तत्व की राशि हो जाती है। तो उस वजह से भी वो वहाँ से अप्रैल ऑनवर्ड्स एक एग्रेवेशन मिड अप्रैल से मिड मई के बीच में बहुत स्ट्रांग आना शुरू हो जाता है। पर ऐसा नहीं है कि मंगल हमेशा, जैसे कि शैलेंद्र पांडे जी भी बोल रहे थे कि मंगल हमेशा ही इम्पैक्ट करेगा। अभी इस समय क्या हो रहा है कि मंगल अग्नि तत्व, केतु उसकी वजह से सानिध्य में आकर अग्नि तत्व, और किस राशि में बैठे हैं उससे भी फर्क पड़ता है। वो अग्नि तत्व की राशि में बैठे हैं, इसलिए इतने ज़्यादा इंसिडेंट है। अब जहाँ तक बात है, आप अगर ट्रैवल करना है, यात्राएं करनी है आपको बहुत सारी, तो अगर आप दिन के हिसाब से देख लीजिए, अगर आप मंडे को यात्रा कर रहे हैं और बहुत ज़रूरी है यात्रा करना, तो कुछ सफ़ेद वस्तु का दान कर लें, चाहे चावल का दान हो, दूध का दान हो। ये दान करके अगर आप निकलेंगे तो अच्छा रहेगा। मंगलवार को है तो हनुमान जी की तो पूजा बहुत अच्छी होती है। हनुमान जी के सामने आप एक पान का बीड़ा, मीठे पान का बीड़ा लगा सकते हैं, या तुलसी जी उनको चढ़ा करके आप यात्रा करें, बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा मीठा खा के यात्रा करें तो भी बहुत सुंदर रहेगा। बुधवार को अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो गाय को पालक खिला सकते हैं, नहीं तो मूंग दाल थोड़ा सा आप दान करके फिर आप यात्राएं करें। सिंपल से ये चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। या अगर रास्ते में कोई किन्नर आपको मिल जाता है, उसको दान अवश्य करें। गुरुवार को अगर आपको यात्रा करनी है और आप बिल्कुल
ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल टाल सकते हैं, तो आपने थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगा के यात्रा करनी चाहिए। या रास्ते में अगर आपको कोई मंदिर दिखता है तो 2 मिनट उतर के दर्शन करें ईश्वर के, और पंडित जी को कुछ भी एक दान दक्षिणा देकर के आगे यात्राएं करें, बहुत सुंदर रहेगा। शुक्रवार को अगर आप यात्राएं कर रहे हैं तो अगर कन्याएं मिल जाती हैं उनको दही चीनी खिला dीजिए, बहुत सुंदर है। खुद भी दही चीनी खा के जाएं तो बहुत अच्छा रहता है। और शनिवार को यात्रा है तो आप थोड़ा सा तेल का दान कर सकते हैं, घर पे सरसों के तेल का दीपक जला करके जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और रविवार को अगर आप जा रहे हैं तो गुड़ खा के जब अवश्य जाएं, आपकी यात्राओं में जो भी विघ्न आएंगे वो हट जाएंगे। और जैसा मैंने कहा था, स्वर क्रिया यानी कि नाक के सामने हाथ रखना है। जिस साइड से आप अगर सांस ले रहे हैं उस साइड की हाथ और उसी साइड का पाँव मेन मुख्य द्वार की देहली से बाहर निकालेंगे तो आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी, यात्राएं सुखद होंगी। प्रवीण जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि आने वाले वक्त में हम कांवड़ यात्रा देखेंगे, अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, कैलाश मानसरोवर की यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इन यात्राओं पर लोगों का खास एक महत्व भी रहता है, लोगों पर प्रभाव भी होता है, लोग इसके लिए जाना भी चाहते हैं और डरते भी हैं, क्योंकि ये काफ़ी दुर्गम यात्राएं हैं, इसको करना आसान नहीं होता है। इन यात्राओं के लिहाज से मंगल किस तरीके से प्रभावी है या फिर इन पर कोई असर नहीं है, क्या बताएंगे आप? जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और देखिए, मंगल का ये साल है, लेकिन अगर आप यात्राओं पे गौर करें, जैसे अभी केदारनाथ की यात्रा चल रही है, आप देखेंगे हर जगह आपको यूथ दिखाई देगा। पहले क्या होता था, तीर्थ यात्राओं में बूढ़े बुजुर्ग लोग जाते थे, जो रिटायर हो जाते थे वो जाते थे। ऐसा माना जाता था पहले हम काम कर ले, जब रिटायर हो जाएंगे तब जाएंगे। लेकिन आज युवा बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं और यूथ जो है, आप देखेंगे केदारनाथ में सबसे ज़्यादा यूथ जा रहे हैं। अभी आप देखेंगे जो कांवड़ यात्रा होगी उसमें सबसे ज़्यादा यूथ पार्टिसिपेट करते हैं। इसके साथ ही जितनी भी यात्राएं होती हैं, अमरनाथ यात्रा में भी आप देखेंगे युवाओं का जो प्रतिशत है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो हमारे देश का जो युवा है वो धर्म के प्रति जो है उसकी रुझान बढ़ रही है और ये बहुत ही पॉजिटिव संकेत हैं। जब हमारे देश का भविष्य जो यूथ है वो धर्म के मार्ग पर चलेगा तो निश्चित रूप से देश उन्नति करेगा। और हमारे देश का युवा डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। तो इसलिए मंगल के प्रभाव से, बृहस्पति के अतिचारी होने से, शनि की वजह से या राहु जो है कुंभ राशि में बैठे हैं, तो इससे किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। खास करके युवाओं को तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पार्टिसिपेट करिए धार्मिक यात्राओं पर और भगवान सब मंगल करेंगे। हनुमान जी की ज़रूर पूजा करते रहिएगा, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। और AI का ज़माना है, नई नई टेक्नोलॉजीज़ का ज़माना है, उन सब का इस्तेमाल करके हम सबको आगे बढ़ना है और बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना है। तो यात्राएं आगे चल के और ज़्यादा अच्छी होंगी और हमारे जो यूथ हैं पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ेंगे और किसी को भी जर्नी करने से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे नंदिता जी उपाय बता रही थी, आप छोटे छोटे उपाय कर लीजिए और अपने लिए एक रक्षा कवच बनाइए। मैं आपको एक सरल तरीका बताता हूँ। आप जिस भी देवी देवताओं को मानते हैं या आपने किसी गुरु से गुरु मंत्र ले रखा है, उसका निरंतर जाप करिए। जितना संभव हो सके आप जाप करते रहिए। वही जो मंत्र है वही आपके लिए रक्षा कवच बनेगा। अगर आपने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया है या आप कोई जो है मंत्र नहीं जानते हैं, तो आप श्री राम जय जय राम का जाप करिए। विजय मंत्र है, आपको हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा। आप शिव जी को मानते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप करिए। यही मंत्र आपको रक्षा में मदद करेगा। कोई भी दुर्घटना, कोई भी चैलेंज आपके सामने आएंगे, उस चैलेंज से, दुर्घटना से आपको निकालेगा। तो एक मंत्र पकड़ लीजिए, उसका निरंतर जाप करिए। किसी देवी देवता का मंत्र, आप जो भी अच्छा लगता है, जिसको आप मानते हैं, उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। नाम जाप करिए और अपने जीवन में आप देखेंगे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता चला जाएगा और आपकी इच्छाएं पूर्ण होती जाएंगी। शैलेंद्र जी, अक्सर मैंने आपके उपायों में सुना है कि इन राशि के लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप चीज़ें तो बताते हैं, उन किन लोगों से भी बचना चाहिए ये भी उपाय बताएं जिन पर मंगल का प्रभाव शायद ज़्यादा हो, उनसे अगर दूर रहें, बचकर रहें, उनसे बात ना करें तो शायद हमारा जीवन और बेहतर हो जाए। बिल्कुल। देखिए, जिन लोगों के ज़िंदगी में मुश्किलें होती हैं या जिनके ऊपर मंगल का नकारात्मक प्रभाव है, आप उनके साथ रहेंगे तो आप भी दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अब हर आदमी से आप उसकी कुंडली नहीं पूछ सकते, हर आदमी को जान नहीं सकते कि भाई किसके ऊपर मंगल का कैसा प्रभाव है। तो सामान्यतः मंगल का मतलब होता है, जिसके ऊपर भी मंगल का प्रभाव होता है
वो थोड़ा लाउड वॉइस में बात करते हैं, तेज आवाज़ में बात करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं और उनके पास किसी भी काम के लिए पेशेंस नहीं होता है, बड़ी जल्दी जल्दी में काम करना चाहते हैं। ऐसे जो लोग हैं वो मंगल से गवर्न हो रहे हैं। ऐसे लोगों के संगति से थोड़ा बचिए, क्योंकि इम्पेशेंट होंगे, गाड़ी चलाएंगे, दुर्घटना होगी। जोश में आके निर्णय लेंगे, नौकरी जा सकती है। बेवजह ऑफिस में उच्चाधिकारियों से विवाद हो सकता है। तो देखिए, अगर आप मंगल प्रधान लोगों से बचें तो बेहतर है। अब आपके बॉस ही अगर ऐसे हैं कि जो बहुत क्रोध करते हैं, बहुत इम्पेशेंट होते हैं, तो शांत रहिए। खुद अगर आप मंगल प्रधान हैं और आपको पता है कि आपके अंदर ये कमियां हैं कि आपसे गलतियां हो जाती हैं, तो जैसा मैंने पहले भी कहा कि मंगल का जो रंग है लाल, इस समय लाल रंग का प्रयोग करना एकदम बंद कर दीजिए, कम से कम करिए तो बेहतर होगा। और हनुमान चालीसा एक सिद्ध चालीसा है, सुबह शाम एक एक बार हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करिए। दुर्घटनाओं से बचने का तरीका, जैसा नंदिता जी ने बताया कि हर दिन के लिए आप कुछ खा करके, कोई पूजा करके निकल सकते हैं और ऐसा करने से आप मुश्किलों से बच सकते हैं। रामचरितमानस में एक दोहे की पंक्ति आती है, आप गाड़ी में बैठे, आप ट्रेन में बैठे, आप प्लेन में बैठे, पहले आप भगवान राम और हनुमान जी का स्मरण करें और उसके बाद आप कहें, चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। 3 बार या 9 बार आप कहिए और अपनी यात्रा शुरू करिए। हनुमान जी का स्मरण करते रहिए, आप बहुत सारी चीज़ों से सुरक्षित बने रहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे खास मेहमानों ने जो जो आपको उपाय बताए हैं बेहद सरल तरीके से, अगर आप उसको अपने जीवन में शामिल करेंगे तो ये जो मंगल का अमंगल जिस पर हमने आज ये विशेष चर्चा रखी है, आपके जीवन पर, आपकी राशि पर या आपके किसी भी काम पर प्रभावी साबित नहीं होगा। इसी कामना के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।